राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारे पास ब्लाउज का पीस है और ये अस्तर है और कुछ नाम हमने पहले से लिख के रखे हैं दोस्तों। यहाँ से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट और यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट और दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम बाजू। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो दोस्तों 14 इंच की लंबाई का बनकर तैयार होना है, तो हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे लंबाई में। तो हमने यहाँ पर 16 इंच रख दिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 16 इंच से लाइन कर दी है और आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा दोस्तों और आधा इंच यहाँ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीने का नाप रखना है। तो ये हमारा 40 साइज का है तो 10 इंच तो नाप प्रॉपर हो ही जाती है। ठीक है, आधा इंच हमें आई हुक का मार्जिन भी देना है और 1 पॉइंट दोस्तों हमको लूजिंग भी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो आई हुक का मार्जिन हमारा हो गया है और उसके बाद हम फिटिंग का नाप रख देते हैं। ये देखिए 10 इंच हमने यहाँ पे फिटिंग का नाप रखा है और 1 पॉइंट हमने लूजिंग ऐड किया है फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, और इसकी हम यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन दोस्तों इसलिए खींचेंगे क्योंकि जो हमारी बेल्ट वाली टक्स बनेगी उससे हमें फिटिंग मिल जाएगी। फिर हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है, तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमको प्रॉपर नाप मिल चुकी है। अब हमें गले का नाप लगाना है। 2.5 इंच का हम दोस्तों गला यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और 3.2 का, ये देखिए 3.2 का शोल्डर उनके डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा उनको चौड़ा चाहिए है, इस हिसाब से 3.2 का हमने ये शोल्डर रखा है। आधा इंच हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है इस प्रकार से। अब बनाएंगे आर्म होल। दोस्तों फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल की लंबाई 1 पॉइंट ज्यादा जरूर रखा करें, उससे गला उतरता नहीं है। तो 6 इंच का हमने रखा है आर्म होल और बैक वाला रखेंगे 6.1 का। 6 इंच का हमने आर्म होल रखा और बॉक्स बनाया इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें गहराई देनी है, तो ये है 1 इंच। 1 इंच में एक डंडी कम यानी कि 0.75 हमने इस तरह से रख के मार्क कर देना तिरछा। ठीक है, फिर मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और 3 इंच ऊपर की ओर मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पर भी रखेंगे 3 इंच यहाँ मार्क कर देंगे और इन निशानों को डैश करते हुए मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर आर्म होल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद गला बनाना है। गला बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुड्ढा है इसकी अगर हम सिलाई का निशान लगा लेते हैं तो गले में लंबाई में अंतर नहीं आता है दोस्तों। तो हम पहले इसका निशान लगा देंगे, इस तरह से हमने इसका निशान लगा दिया। ठीक, अब यहाँ से हमने 7 इंच गले की लंबाई रखी और 2.5 इंच जैसा कि हमने ऊपर रखा था ठीक उसी प्रकार से 2.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक, अब हमने मेजर टेप को ऐसे रखा, 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और आधा इंच यहाँ कॉर्नर में मार्क किया है गहराई देने के लिए और इनको हमने इस तरह से मिला दिया। ये हो गए हमें गले की गोलाई। अब बनानी है दोस्तों बेल्ट। बेल्ट बनाने में हमेशा याद रखिए कि जितने भी आपको बेल्ट बन के चाहिए हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको कटिंग करनी है। तो हमको चाहिए है 12.5 इंच पे, तो हम कटिंग करेंगे 13.5 इंच पे और जब 13.5 इंच पे लेंगे दोस्तों तो ऊपर वाली लाइन पे लेंगे, स्टिचिंग पॉइंट से नहीं, क्योंकि ये कटिंग वाली लाइन है और हम कटिंग का मार्जिन रख रहे हैं। ये देखिए 13.5 पे हमने यहाँ पर रख दिया और एक लाइन खींची। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। दोस्तों लाइन तो हो गई है लेकिन इसमें कोई शेप नहीं आ रहा है। कैसे शेप चाहिए हमको बेल्ट के लिए, और 2 इंच की हमारी बेल्ट बनके तैयार होने की। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से 2 इंच की बेल्ट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मेजर टेप को यहाँ रखेंगे, 1.5 इंच ऊपर की ओर यानी कि गले की तरफ मार्क करेंगे। 1.5 इंच हमने गले की तरफ मार्क कर दिया और यहाँ पर सिर्फ 3 इंच मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 इंच मार्क कर दिया है और इनको मिला दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है कटिंग वाले पे। ओके गाइस, और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है और इनको भी मिला दिया हमने इस प्रकार से। ठीक, तो हमें एक बेल्ट का शेप मिला है।
अब इसको हम पिंक कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है। ओके, अब हमें यहाँ पे टक्स लगानी है, तो सबसे पहले हम ये वाली टक्स लगाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ की नाप लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ब्लाउज में एक यहाँ की नाप आपको लेनी है, यानी कि सीने की, एक यहाँ की जहाँ पे आपकी बेल्ट की सिलाई होती है, और एक यहाँ की जो कमर है। कमर वाले में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, ना ही बेल्ट वाले में, सिर्फ आपको सीने की नाप में 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो ये इनका 40 है, ठीक है, ये इनका 40 है, तो ये दोस्तों इनका 34 है, और ये 32 है, यानी कि ये 34 है और ये 32 है। तो 34 का चौथाई हिस्सा क्या होता है? अगर नहीं आता तो इस तरह से मेजर टेप उठाइए। 34 को यहाँ पे आधा कर दिया हम लोगों ने, फिर इसको आधा किया, 4 भाग में हमारा डिवाइड हो गया। ये मिल गया हमको। आगे अपना मेन वाला ये 8.5 में 1 पॉइंट और आ रहा है 34, 8 चौके 32, दोस्तों 8.5 ही आ रहा है। मेजर टेप में मोड़ने की वजह से लग रहा था 8.5, यानी कि 34 का चौथाई हिस्सा हुआ 8.5 और 32 का चौथाई हिस्सा होगा 8 इंच। तो यानी कि यहाँ से यहाँ की सिर्फ आधा इंच ज्यादा है। ये आगे मार्क। अब देखिए कितना कपड़ा बच रहा है दोस्तों, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच हो रहा है क्योंकि लूजिंग बीच में ऐड थी। 2 इंच है, तो वो 2 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आम लैंग्वेज में आपको बताएं कि हमारी जो टक्स बन रही है वो 2 इंच की बन रही है। अब इसमें है सेंटर मार्क लेना, यानी कि 1 इंच का निशान लेना है। सेंटर मार्क हमने ले लिया। इस सेंटर मार्क में हम 2.1 यानी कि 2 इंच के बाद एक डंडी और एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब इन लाइनों को हम ऐसे मिला देंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट वाली टक्स। जो ये लाइन है दोस्तों, इन्हीं लाइनों में हम सिलाई करेंगे। ठीक है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, कपड़ा हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर छत के आ जाएगा। अब हमें बनाना है आई हुक टक्स। तो ये रखा हमने मेजर टेप और इसका लिया हमने सेंटर मार्क, और यहाँ पर हमने 3 इंच ऐसे एक निशान किया, और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा आधा इंच, यानी कि 0.25 यहाँ और 0.25 यहाँ, और इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया है। ओके गाइज, हर ब्लाउज के टक्स पॉइंट अलग अलग होते हैं, उन्हीं के हिसाब से। तो ये इनकी बॉडी के हिसाब से टक्स आ रही है, वही हिसाब से हम ये इसको रख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। 1.5 इंच ऊपर की ओर मेजर टेप को हमने ऐसे रखा जिसका डायरेक्शन आई हुक टक्स की तरफ होगा, और 6 इंच से हमने ऐसे लाइन कर दी। 6 इंच में हमने लाइन करी, आधा इंच पे और मार्क किया दोस्तों, और फिर हमने एक लाइन और इस तरह से खींच दी। ये हमारी 5 टक्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हमने आर्म होल टक्स बनानी है। तो इस तरह से हमने 3 इंच से ऐसे लाइन खींची। किस जगह पे दोस्तों रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर में। फिर हमने 0.75 यानी कि 1 इंच में एक डंडी कम पे फिर मार्क किया, और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। तो दोस्तों 45 का फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम इस कपड़े को खिसका के यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों बैक पार्ट। अब यहाँ पर हमको आई हुक का मार्जिन नहीं देना है, तो आधा इंच हम इसको कम कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पर आधा इंच कम कर दिया है, तो जो हमने मार्जिन यहाँ ऐड किया था वो यहाँ पर कम हो गया है। अब रखेंगे गले का नाप। 2.5 इंच हमने रखा गले का नाप, तो आप देख सकते हैं 3.1 का हमारा यहाँ पर शोल्डर निकल आया, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में रखा हुआ था। और आधा इंच साथ में हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे, और उसके बाद रखेंगे चेस्ट का नाप, यानी कि सीने का नाप 10 इंच, और इसमें हमें कमर का नाप भी रखना है जो कि है 8 इंच यानी कि 32। ठीक है, अब हम इसमें लंबाई भी मार्क कर लें, कहीं ऐसा हो लंबाई थोड़ा ज्यादा हो, तो हमें 15 इंच लंबाई चाहिए है, तो 15 को हमने मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो ये है हमारा कमर का नाप। अब इसमें हम 1 इंच बैक टक्स के लिए देंगे, तो ये हमने 1 इंच बैक टक्स के लिए दे दिया है, और ये हमने फिटिंग वाली निशान यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ पर कटिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पर कटिंग का मार्जिन भी ऐड कर दिया है। अब बारी आती है दोस्तों आर्म होल बनाने की। तो जो हमने फ्रंट आर्म होल बनाया था उसका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेंगे। तो फ्रंट बनाया था हमने 6 इंच का, 6 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा
हम रखेंगे बैक वाला। अगर हम बैक आर्म होल थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं दोस्तों, तो सिलाई के समय हमारे आर्म होल छोटे बड़े नहीं होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ गहराई देना है, तो यहाँ पे हमने 0.75 पे गहराई दी थी, यहाँ पे पूरे 1 इंच की गहराई देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच दिया और यहाँ पर दिया 3 इंच और इस तरफ भी हमने दिया 3 इंच। अब प्रेस करते हुए हम इनको मिला देंगे। तो ये हो गया गाइस हमारा बैक आर्म होल। अब हमें गला बनाना है। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर एक स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर। ये हमने स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हमें गला बनाना है, तो दोस्तों 11 इंच लंबाई का हमें गला बनाना है। इस तरह से मेजर टेप रख के हमने 11 इंच से मार्क कर दिया है और 2.5 इंच चौड़ाई का हमको बनाना था, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पर रख दिया है और हमने बनाया बॉक्स। अब इसमें देनी है गोलाई। वो कैसे? 2 इंच हम यहाँ रखेंगे, आधा इंच हम यहाँ रखेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए बैक नेक हमारा रेडी हो गया है। अब बनानी है दोस्तों टक्स। ये जो हमने 1 इंच दिया है, ये किस जगह पे सिलाई करेंगे हमको नहीं पता है। तो ये जो हमारा शोल्डर है, हम शोल्डर का सेंटर मार्क लेंगे। ये लिया हमने शोल्डर का सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक हमने देखी 4.5 आ रहा है, वही 4.5 हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और 1 इंच हमने और मार्क किया टक्स के लिए। इसमें आधा इंच से हमने सेंटर मार्क भी ले लिया है और यहाँ पर हमने 6 इंच की एक सीधी लाइन कर देनी है, ठीक, जिसमें हम 2 इंच से निशान लगा देंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे दोस्तों 2 इंच में हमारी सिलाई एकदम सीधी रहेगी और उसके बाद सिलाई हो जाएगी तिरछी। तो दोस्तों एक खास टिप्स और है आपके लिए, जिनका ब्लाउज यहाँ पर ऊपर की ओर टंग जाता है, पीठ में चलवटे आते हैं, वो यहाँ पर लंबाई में आधा इंच ऊपर की ओर एक निशान लगा दें और जो आपने टक्स लगाई है उसके यहाँ तक आप ऐसे लाइन खींचते हैं और जिस प्रकार से आप कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर लीजिए, उसी तरह से सिलाई करिए, तो आपकी चलवटें दोस्तों नहीं आएंगी। तो चलिए दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अब बनाते हैं बाजू। तो आपके सामने ही हम कपड़े को फोल्ड करते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर बनाते हैं बाजू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ही हम बाजू बना रहे हैं। देखिए खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी ओर रखा है, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है। और एक आपको छोटा सा टिप्स देते हैं, 36 से 40 तक में आप ऐसे करके नाप लिया करें कि 8 इंच कम से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। किस तरह से दोस्तों? यहाँ से यहाँ, ये देखिए हमारे पास 8.5 आ रहा है, तो हमको ये कम नहीं पड़ेगा। अगर 36 से 40 तक ये कम है तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप इसे खिसका दीजिए इस तरह से, यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको कपड़ा ऐड करना हो, लंबाई बढ़ जाएगी। तो हमें 5 इंच की बाजू बनानी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा इंच सिलाई का मार्जिन दिया है और इसमें कर दी है लाइन और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई में देना है। 5.5 हमने रखा दोस्तों और इसमें भी कर दी हमने लाइन। अब मेजर टेप को ऐसे रखा और आधा इंच में मार्क किया है और फिर रखा 2.5 इंच में मार्क किया है। दोस्तों ये 5 इंच की बाजू है, 2.5 से ज्यादा इसमें मत जाइएगा। अगर ये 7, 8, 9 की होती तो हम 3, 3.5, 4 तक चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम 2.5 तक ही रहेंगे। तो हमने इनमें लाइनिंग कर दी। अब आपको उठाना मेजर टेप और इस तरह से रखिए, आखिरी लाइन पे 1 इंच में मार्क करिए, दूसरी लाइन पे 4.5 इंच में मार्क करिए और तीसरी लाइन पे दोस्तों 7 इंच में मार्क कर दीजिए। अब हम ओपनिंग का भी मार्क अभी ले लेंगे। 5.5 है सिलाई का पॉइंट और 1 इंच है मार्जिन का पॉइंट, इनमें भी हम लाइनिंग कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए सिलाई का और मार्जिन का। अब 1, 2, 3 मार्क हमको मिले हैं, तीनों में हमने कुछ इस प्रकार के राउंड शेप कर दिया गाइस, ठीक है। अब हमें वो गहराई देनी है जो हम फ्रंट साइड में सिलाई में यूज करते हैं। तो एक निशान तो हमारे पास पहले से है, दूसरा ये है,
तीसरा हमको तैयार करना है, तो यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच हम मार्क करेंगे। बस तीनों निशान हमको मिल गए। अब यहाँ पर हम 0.75 ऐसे मार्क किया है, यहाँ से पतले पतले शेप में आएंगे और इस तरह से हम गहराई ऐड कर देंगे। ये हमारे ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 इंच की दोस्तों बाजू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारे हो चुके हैं और बाजू हमने यहाँ आपको अभी अभी बताई है। तो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।